क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये बेसिक सा टू डू ऐप जिसके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज होगी और इसके अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, रिएक्ट टोस्टिफायर, रिएक्ट आइकन्स और भी कई सारी चीजें आप सीखने वाले हो। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले देखते हैं कि टू डू ऐप में काम कैसे करता है और किस तरीके से आप टू डूज को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ लर्न रिएक्ट एंड जैसे मैं एंटर क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ पे टू डू आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई काम को कर लिया तो सिंपली आप चेक लगा सकते हो और वो वहाँ पे लाइन थ्रू हो जाएगा। और सिंपली आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से अगर आप टू डू में बिना कुछ टाइप किए अगर ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्ट टोस्टिफायर की मदद से आपको कुछ वार्निंग्स मिलेंगे। अगर मैं स्पेस क्लिक करता हूँ एंड स्टिल मैं ऐड करने का कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्टिल आपको वार्निंग मिलेगा। आप बिल्कुल भी बिना टाइप किए ऐड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना ही पड़ेगा। साथ में मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप डिलीट कर पाओगे। उसके साथ यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे लर्न रिएक्ट मैंने लिखा और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया और जैसे ही मेरा टास्क खत्म होगा, मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा सक्सेस का कि आपने सारा काम कर लिया, ऑल टास्क आर डन, और सारा का सारा टू डूज गायब हो जाएगा। और यहाँ पे दोबारा आप टू डूज को बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बना लिया आपने। फिर से अगर कंप्लीट होगा तो ऑल टास्क आर डन लिख के और सारे टू डूज हट जाएंगे। ठीक है। ये बेसिक सा ऐप है। इसके अंदर आप कुछ चीज़ें सीखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया यूज स्टेट के बारे में, यूज इफेक्ट के बारे में, रिएक्ट टोस्टिफायर हो गया, रिएक्ट आइकन्स हो गया, और सेट टाइम आउट वगैरह का भी यूज करेंगे और कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। इसको देखने के बाद आप बेसिक रिएक्ट ऐप बना पाओगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे। और रिएक्ट ऐप बनाते कैसे हैं, सिंपली हम लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और हाँ, आप वीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं इसमें CRA का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिंपली मैं ऐप का नाम दूंगा, लेट सपोज टू डू लिस्ट नाम है, तो मैं टू डू लिस्ट डालूंगा। और ये बनने में थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है कि ये 3-4 मिनट ले ले। यहाँ पे हमारा रिएक्ट ऐप बन चुका है। और सिंपली हम CD टू डू लिस्ट करेंगे। ये हमें टू डू लिस्ट में जाना है, तो यहाँ पे सिंपली CD टू डू लिस्ट करेंगे और इसे हम कोड करेंगे। कोड करने के लिए आपको सिंपली कोड और स्पेस डॉट लगाना है और यहाँ से आप वो फाइल को सॉरी फोल्डर को खोल पाओगे। मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स को रिमूव करूँगा। आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, इस CSS फाइल को पूरा का पूरा हटा देना है, क्योंकि हम स्क्रैच से लिखेंगे सब चीज़ को। इंडेक्स फाइल को भी हटा देना है यहाँ से, और ये दोनों को क्लीन कर देना है। ठीक है, पहला काम आपका ये है। दूसरा काम क्या है, यहाँ ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस है, उसको सिंपली डिलीट करना है। और उसका लोगो डॉट एसवीजी है, इसको सिंपली रिमूव करना है। उसके बाद इसको भी रिमूव करना है एंड सेटअप टेस्ट को भी रिमूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिमूव हो चुका है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐप में जाना है और ऐप में इसको भी रिमूव करना है, सिंपली हेडर फाइल को। और यहाँ पे अभी के लिए मैं लिख देता हूँ सिंपली ऐप। ठीक है, अभी के लिए ऐप लिख देता हूँ और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दूंगा, डेट्स इट। अब देखो, अब आप चाहो तो इंडेक्स फाइल में से भी इसको रिमूव कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना है। अब देखो, जो जो मैंने रिमूव करने के लिए बोला उसको आपको सिंपली रिमूव कर देना है एंड उसके बाद ऐप डॉट जेएस में सिंपली आ जाना है। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले टू डू लिस्ट ऐप में हमारा दो चीज होगा। सबसे पहले दो चीज होगा, क्या क्या चीज होगा, तो हमारा दो कंपोनेंट होगा। क्या क्या होगा, पहला टू डू फॉर्म होगा। क्या होगा, टू डू फॉर्म होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एक टू डू होगा। जितने टू डूज रहेंगे वो होगा। देखो, एक तो टू डू फॉर्म रहेगा जिसके अंदर हम टाइप करेंगे इनपुट फील्ड में और ऐड करेंगे, और ऐड करते ही नीचे टू डूज आ जाएंगे। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमें बनाना पड़ेगा। तो दो कंपोनेंट यहाँ पे हमने रेंडर तो कर लिया, बट हमें बनाना भी पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, SRC में जाते हैं और इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम से। और कंपोनेंट्स के अंदर सिंपली क्या करेंगे, एक टू डू फॉर्म बनाएंगे और एक बनाएंगे अपन टू डूज करके। ठीक है, एक बनाएंगे टू डूज। ठीक है, अब इसको करते हैं RFC और इसके अंदर भी करते हैं RFC। ठीक है, ओके।
और ऐप के अंदर हमने जो रेंडर किया है उसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टू डू फॉर्म, और दूसरा क्या करना है हमें, इंपोर्ट टू डूज। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसे सिंपली रन करते हैं। रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, npm स्टार्ट करना होगा। अगर आप वीट से बना रहे हो तो npm रन डेव चला सकते हो, जिससे वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो सिंपली मैंने npm स्टार्ट लिखा, और सिंपली आपको ये रन होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ टू डू लिस्ट ऐप में ही आपको आना है फोल्डर में, तभी आपको npm स्टार्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा होगा एक टू डू फॉर्म होगा हमारा और एक टू डूज होगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि कैसे हमने फोल्डर और फाइल का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब देखो, अब हम सबसे पहले टू डू फॉर्म में काम करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉन्ट्स फैमिली को चेंज करेंगे थोड़ा सा। और फॉन्ट फैमिली हम लेके आएंगे गूगल फॉन्ट्स से। ठीक है, हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ सिंपली गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे, और यहाँ से इसको सिंपली यहाँ लिखेंगे हम पॉपिंस। ठीक है, यहाँ पॉपिंस हमें लिखना है, और सिंपली पॉपिंस में जाना है, और यहाँ गेट करना है, और यहाँ गेट एम्बेडेड कोड करना है। ध्यान से समझना, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा स्लो बताता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि आप नए हो ये करते वक्त। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपने खोल लिया इसको, और पॉपिंस लिखना है, और पॉपिंस लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट वाले में जाना है, और इंपोर्ट वाले में सिंपली आपको इस चीज़ को कॉपी करना है। अब मैं इंपोर्ट वाला क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंपली CSS फाइल में जाऊँगा और सिंपली इसको इंपोर्ट कर दूंगा। आप लिंक को भी इंपोर्ट कर सकते हो HTML फाइल में। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, और सिंपली यहाँ पे जाऊंगा index.css में, और यहाँ टॉप में, सबसे टॉप में आपको इंपोर्ट कर देना है। दैट्स इट, इतना काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे में फॉन्ट फैमिली दिख रहा होगा, इस फॉन्ट फैमिली को आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे सिंपली बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर देना। दैट्स इट। अब आपको फॉन्ट फैमिली यहाँ का चेंज होता हुआ दिख जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आपको चेंज होता हुआ दिख गया। बस इतना काम करना था अभी के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको हटाते हैं। सबसे पहले स्टाइलिंग करेंगे बाद में। सबसे पहले हम टू डू फॉर्म में जाते हैं, और टू डू फॉर्म के अंदर फॉर्म बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रिमूव करेंगे, और इसके अंदर अपन लिखेंगे डिव की जगह फॉर्म, क्योंकि हमें फॉर्म बनाना है। और इसका क्लास भी दे देंगे, क्लास क्या देंगे, टू डू फॉर्म। ठीक है, टू डू फॉर्म दे देंगे, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दो चीजें बनाएंगे। फॉर्म के अंदर हमारा दो चीज रहेगा, क्या क्या रहेगा, एक तो इनपुट फील्ड रहेगा, और एक बटन रहेगा जिसे हम ऐड कर पाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड बनाएंगे, और टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगा, बट एक प्लेस होल्डर लगाएंगे यहाँ पे। प्लेस होल्डर क्या लगाएंगे, सिंपली अ एंटर अ टास्क। दैट्स इट, हम ये चीजें लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और एक बटन बनाएंगे। बटन का भी क्लास दे देते हैं, ऐड btn करके। ठीक है, और इसमें लिखेंगे सिंपली ऐड। ठीक है, ऐड लिखेंगे। अब हम चल के देखते हैं थोड़ा सा टू डू फॉर्म दिख कैसा रहा है अभी के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके अंदर आप सिंपली टास्क लिख के और एंटर दबा सकते हो, और आपका टास्क नीचे टू डूज में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक ऑन सबमिट हमारे पास होता है, ऑन सबमिट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हैंडल सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट पे जैसे ही इस पे सबमिट पे क्लिक होगा, वैसे ही हैंडल सबमिट चल जाएगा। और हैंडल सबमिट हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम काम करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हैंडल सबमिट बना लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। अभी के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, इनपुट फील्ड बनाया है, बटन बनाया है, और सिंपली हैंडल सबमिट यहाँ पे ऑन सबमिट लगा के एक फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब सारी बातें हम करेंगे, सो डोंट वरी। और यहाँ जो इनपुट आपको दिख रहा है ना, इनपुट के अंदर हम सिंपली पहले तो स्टेट बनाएंगे इनपुट के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से होता है, यहाँ पे सिंपली हमें दो चीजें मिलती है। सबसे पहला तो इनपुट में जो आप लिख रहे हो टाइटल, और उसको चेंज करने के लिए एक सेट टाइटल नाम का फंक्शन देता है। ठीक है, सेट टाइटल रख लो या जो नाम रखना है रख लो, बस एक फंक्शन देता है जिससे आप उस चीज को, स्टेट को चेंज कर सकते। और यहाँ पे सिंपली हम यूज स्टेट को यूज करेंगे, हुक को। और इसके अंदर क्या होगा, सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। उसके बाद आपको इसमें जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वैल्यू होता है, वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी होता है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो टाइटल है ना, जो भी आप इसमें लिख रहे हो, जो भी आप इस फॉर्म में लिखोगे,
वो आपको यहाँ दिखना चाहिए वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू के अंदर यानी कि इनपुट के अंदर आपको ये वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप जो भी डालोगे वो दिखेगा। मैं चाहूंगा कि मैं टाइटल डालूं, लेकिन जैसे मैं टाइटल डालूंगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रिंग है पहले। तो ये टाइटल के अंदर ये सिंपल स्ट्रिंग ही जा रहा है, तो मैंने फिक्स कर दिया कि ये स्ट्रिंग ही है टाइटल के अंदर। तो यहाँ वैल्यू के अंदर टाइटल लिखा है, तो टाइटल तो स्ट्रिंग ही रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे साथ में एक प्रॉपर्टी होता है ऑन चेंज करके। क्या होता है ऑन चेंज? ऑन चेंज के अंदर मैं सिंपली इस चीज का, ये जो फंक्शन देता है ना हमें यूज स्टेट, दूसरा फंक्शन चेंज करने के लिए इनपुट फील्ड को या फिर स्टेट को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे हम उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप इस तरीके से एक एरो फंक्शन लगा दो और यहाँ पे सिंपली सेट टाइटल का इस्तेमाल करो। और सेट टाइटल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना है। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप इस फंक्शन को बाहर में भी बना सकते थे, बट मैंने एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया और आपको इस फंक्शन में एक चीज मिलता है जिसका नाम है ई। ई यानी कि इवेंट होता है। इसको जो भी नाम बोलना है बोल लो, या तो मैं यहाँ इवेंट लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। ये क्या करता है, ये जो आपको टारगेट, जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, जिस पे आप लिख रहे हो, जिस पे आप कुछ कर रहे हो एक्शन, वो टारगेट आपको दे देता है। अगर मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाऊँ ना, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ, देखो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। देखो बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, सो टाइम लगेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखो मैं क्या करूँगा, अलग से एक फंक्शन ही बना दूंगा और इस फंक्शन को ऑन चेंज पे कॉल कर दूंगा। तो हैंडल चेंज करके एक फंक्शन बना लेता हूँ। बहुत ही ध्यान से समझना, हैंडल चेंज नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ और सिंपली यहाँ पे बनाऊंगा हैंडल चेंज। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ई मिलता है। अब हम क्या देख सकते हैं कि मैंने जो लिखा था ई डॉट टारगेट वो क्या करता है। तो मैं लिखता हूँ ई डॉट, मैं लिखता हूँ ई डॉट टारगेट। मैं आपको प्रिंट करके पहले दिखाता हूँ कि ई डॉट टारगेट है क्या। देखो यहाँ कंसोल पे देखना है मुझे, तो सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा ई डॉट, सॉरी जो भी चीज लिखूंगा तो मुझे उसका टारगेट बता देगा। देखो मैं लिखता हूँ ए, तो मुझे बता रहा है कि मैंने किस चीज पे कुछ एक्शन किया है। अगर मेरे पास बटन होता तो मैं बटन पे क्लिक करता और वहां पे अगर मैं लगाता तो मुझे टारगेट मिल जाता बटन। तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट के अंदर मुझे पता लगा रहा है, मतलब इवेंट के अंदर एक टारगेट नाम का प्रॉपर्टी है जिससे आपको पता चल रहा है कि आपने किस पे एक्शन किया है। तो आपने इस पे एक्शन किया इनपुट फील्ड पे, वो तो बता दिया, लेकिन उसके अंदर एक वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी था। कैसे था, यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू के अंदर आपने दिया टाइटल, तो टाइटल तो चेंज होगा। तो आपने क्या किया कि आपने बोला उसे, आपने कहा उसे कि भाई देखो तुम क्या करो, इस सेट टाइटल का इस्तेमाल करो, क्योंकि सेट टाइटल हमें मिला हुआ है यूज स्टेट की तरफ से, ताकि हम चेंज कर सकते हैं स्टेट को। उसमें क्या करो, तुम्हें जो ई डॉट टारगेट मिल रहा है ना, उसको, उसके वैल्यू को बना दो। यहाँ जो भी यूजर टाइप कर रहा है ना, उसको क्या करो, तुम सिंपली टाइटल में जाके सेव कर दो, क्योंकि सेट टाइटल का काम ही होता है कि आप इस टाइटल में को चेंज कर सकते हो, यानी कि स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे वैसे ही आपका ये टाइटल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपने इसमें वैल्यू लिखोगे, जो भी आप लिखोगे वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं सिंपली बता रहा हूँ कि सेट टाइटल के अंदर, मतलब सेट टाइटल की वजह से बोल लो या सेट टाइटल का यूज करके बोल लो, मैं सिंपली ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर रहा हूँ, यानी कि टाइटल को चेंज कर रहा हूँ। चेंज करके क्या कर रहा हूँ, जो भी यूजर लिख रहा है, ठीक है, टारगेट पे जो भी वैल्यू लिख रहा है वो सिंपली से टाइटल के अंदर चला जा रहा है। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से आप सिंपली इनपुट में लिख पाओगे। ठीक है, अभी के लिए इस फंक्शन को रहने देते हैं और इस फंक्शन को भी हम क्या करते हैं ना कि इसको बाहर बनाने के बजाय, बाहर बनाने के बजाय मैंने जो किया था वहां पे आपको एरो फंक्शन करना है। एरो फंक्शन क्यों करना है पता है? क्योंकि आपको अगर पैरामीटर लेना है ना, इस तरीके से फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन बनाना पड़ेगा और मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेट टाइटल, सेट टाइटल, और इसके अंदर बोलूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना कर दिया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता रहा है, ई नहीं है, यानी कि मुझे ई लेना पड़ेगा यहाँ पे पैरामीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुका है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको यहाँ पे लिखता हुआ दिखेगा। मैं स्टेट में जाऊँगा,
यहाँ पे मैं सिंपली कंपोनेंट्स में जाऊँगा और कंपोनेंट्स में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सिंपली मुझे कंपोनेंट्स में जाना है। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं आ रहा? कंपोनेंट्स, हाँ आ गया। टू डू फॉर्म में जाऊंगा और टू डू फॉर्म में आप यहाँ देख पाओगे कि मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर आकाश लिख रहा हूँ तो मेरे स्टेट में यहाँ पे आकाश आपको दिख जाएगा, यानी कि स्टेट अपडेट कर रहा है। तो अभी के लिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं स्टेट को चेंज कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सेट टाइटल, जो यहाँ पे हमें फंक्शन मिला था। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक चीज करते हैं। वो चीज क्या है? थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सेंटर में लाएंगे। सो देखना, ये ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ऐप है ना, इस ऐप को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करो। सबसे पहले एक काम करना है, मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस में ही सभी स्टाइल को करूँगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सी एस एस को रीसेट करना है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्जिन को जीरो करना है, पैडिंग को जीरो करना है, पैडिंग को जीरो करना है, और यहाँ एक्चुअली जीरो होगा। और उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। आई होप आपको सी एस एस तो आता ही होगा। ठीक है, और एक और चीज़ करूँगा, मैं चाहूँगा कि जो भी बॉडी पे टेक्स्ट होगा उसका कलर हो जाए वाइट। जो भी कलर होगा वो होगा, एक सेकेंड, वो होगा वाइट। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक। उसके बाद उससे क्या होगा, उससे ये चीज़ हो जाएगा। एक और काम करते हैं अपन, इस इसमें एक हेडिंग दे देते हैं, H1 टैग लगा देते हैं, और जिसका क्लास दे देते हैं एक्चुअली हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्लास दे देते हैं, और इसके अंदर सिंपली लिखेंगे टू टू ऐप, टू टू ऐप। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और हम क्या करेंगे, हम इस ऐप को हम इस ऐप को क्या करेंगे, स्टाइल देंगे। यहाँ पे आएंगे और सिंपली लिखेंगे ऐप, और यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मार्जिन देंगे ऑटो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स विड्थ देंगे। यहाँ पे मैक्स विड्थ देंगे 900 पिक्सल। अच्छा, ये क्यों दे रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ, सो डोंट वरी। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, देखो, मैं चाहता हूँ कितना भी बड़ा स्क्रीन हो, कितना भी बड़ा स्क्रीन हो, ये जो ऐप हो ना, ये जो ऐप दिखे वो आपको 900 पिक्सल में ही दिखे। ठीक है, कितना भी बड़ा विंडो स्क्रीन हो जाए। ठीक है, और यहाँ विड्थ जो हो वो 95% रहे, यानी कि अगर उससे छोटा हो, अगर मान लो मोबाइल पे आप कर रहे हो, तो क्या हो, जैसे ही आप इसको मोबाइल पे लेके आओ, तो जो विड्थ हो वो 95% ही रहे, ताकि साइड में थोड़ा सा क्या हो, मार्जिन छूटा रहे। ठीक है, इस क्या होगा, इस सेंटर में रहेगा, और साइड साइड में मार्जिन छूटा रहेगा। 95% रहने का मतलब थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा साइड से। अगर मैं 100% करता हूँ तो पूरा कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, मैं चाहता हूँ जब कम स्क्रीन पे आए, मतलब छोटे स्क्रीन पे आए, तो इसका जो थोड़ा सा गैप हो साइड साइड से वो छूटा रहे। 95% इसलिए हमने दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने टाइटल दिया है ना, इस टाइटल को भी थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऐप, सॉरी, हमने एक्चुअली में क्लास दिया है उसको हेडिंग। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, और उसके बाद मार्जिन करेंगे 1 रेम का। ठीक है, मार्जिन करेंगे 1 रेम का, इस तरीके से आपको दिखेगा कुछ। अब देखो, ध्यान से समझना। अब मैं टू डू फॉर्म मैंने बनाया ना, तो उसको थोड़ा सा मैं पहले स्टाइल कर रहा हूँ ताकि टू डू को बाद में देखूँ। ठीक है, जितने भी टू डूज है उसको मैं बाद में देखूंगा। उसके लिए हमें स्टेट भी बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो अभी के लिए हम टू डू फॉर्म को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली टू डू फॉर्म, और इसके अंदर हम स्टाइल करेंगे टू डू फॉर्म को। तो यहाँ क्या करूँगा, टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म क्या है, ये जो आपको डिव दिख रहा है ना, टू डू फॉर्म, इसको हम स्टाइल करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सबसे पहले देंगे डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करके। ये क्या होता है, देखो, हमारा जो ये टू डू फॉर्म है ना, ये 2 कॉलम में बढ़ चुका है। देखो ध्यान से समझना, पहले अगर मैं करूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, कमेंट करता हूँ। अभी देखो, ये 2 कॉलम में, पहला ये इनपुट फील्ड पहला कॉलम, और दूसरा ये बटन जो है 2 कॉलम में। तो मैं चाहता हूँ, ध्यान से समझ, जो पहला कॉलम हो वो 1 FR का वैल्यू ले, और दूसरा कॉलम जो हो 120 पिक्सल का ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको 120 पिक्सल का दिखेगा। ये मैंने फिक्स रखा है, इसको मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, एक्चुअली 110 करता हूँ, तो ये सही है। और ये मैंने क्यों किया, देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम हो ना, ये जो इनपुट फील्ड हो, वो जब छोटा स्क्रीन पे हो, तो इनपुट फील्ड जो हो वो रिसाइज करे। देखो, इनपुट फील्ड रिसाइज करेगा, बट ये जो बटन है उसको मैंने फिक्स कर दिया 110 पिक्सल पे। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आएगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में 1 FR और 110 पिक्सल दे दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली अलाइन आइटम्स सेंटर करूँगा। उसके बाद मैं पैडिंग दूंगा 0 और 1 रेम का। तो अभी के लिए आपको ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली बैकग्राउंड कलर दूंगा। और मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो हो वो हो FFF, यानी कि वाइट हो। और उसके बाद मैं हाइट दूंगा इसको। हाइट मैं इसका फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। हाइट में 70 पिक्सल फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। इतना हाइट सही है, तो मैंने फिक्स कर दिया है हाइट को। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, लेट सपोज 6 पिक्सल का, ये भी मैंने फिक्स रखा है। अब हम इनपुट में जाएंगे। ये जो इनपुट है ना, ये जो भद्दा सा दिख रहा है, इस इनपुट को स्टाइल करेंगे अपन। इनपुट को कैसे स्टाइल करेंगे, देखो मैं लिखूंगा टू डू फॉर्म, ठीक है। टू डू फॉर्म के जो इनपुट है ना, टू डू फॉर्म का जो इनपुट है ना, ध्यान से समझना। उसको मैं चाहता हूँ क्या करूँ, बॉर्डर को सबसे पहले तो मैं नन कर दूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन को भी हटा दूंगा, नन कर दूंगा। और सिंपली हाइट दे दूंगा इसका 100%। क्यों 100%? क्योंकि ये पहले पतला हाइट है, मैं चाहता हूँ इधर भी क्लिक हो तो इसका क्या हो, इनपुट में क्लिक हो जाए, यानी कि यूजर जो आएगा वो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेगा तभी वो कुछ लिख पाएगा। बट अगर यहाँ पे लिखेगा तो वो कुछ नहीं लिख पाएगा। यहाँ पे लग क्यों नहीं रहा है, बिकॉज मैंने कुछ तो गलती किया है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट का स्पेलिंग गलती है। तो जैसे ही मैं करूँगा ये चीज़ आपको दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इधर भी क्लिक करूँगा तो भी यूजर जो है यहाँ पे लिख पाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड जो बटन है ना उसको भी थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। और यहाँ पे जाएंगे ऐड बटन में, ऐड PTN में, ठीक है, जो मैंने क्लास दिया है। और उसको सिंपली कलर देंगे, उसको सिंपली कलर देंगे वाइट, ठीक है। और इसको बॉर्डर देंगे नन, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर से सिंपली देंगे RGB। और RGB में जाएंगे और यहाँ पे देंगे 1। और यहाँ पे देंगे 56। और एक सेकेंड, यहाँ पे देंगे 56। और यहाँ पे देंगे 12, ठीक है। यहाँ पे देंगे 12, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसका फॉन्ट साइज को भी चेंज करेंगे, 1.2 रेम करेंगे। और उसके बाद इसको पैडिंग भी देंगे थोड़ा सा, ठीक है। पैडिंग भी देंगे, कितना देंगे, 0.5 रेम का पैडिंग दे देंगे, ठीक है। अब ये देखो CSS मैं फास्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको CSS आता होगा। और मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा, वो फिक्स कर दूंगा 8 पिक्सल का। और कर्सर को मैं सिंपली कर दूंगा पॉइंट। तो इस तरीके से आपको कुछ बटन दिखेगा। और ये ठीक ठाक लग रहा है बटन। और हमने टू डू फॉर्म का काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो लॉजिक लिखना है वो हम लिखेंगे अभी। और पहले टू डूज बना लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम टू डूज में जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके अंदर से सबसे पहले इसको हटाते हैं। और इसको क्लास देंगे, एक्चुअली क्लास देंगे। इसका क्लास रहेगा टू डूज, ठीक है। टू डूज क्लास रहेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी टू डूज आएगा। अब देखो, टू डूज है नहीं मेरे पास, टू डूज तो है नहीं मेरे पास। तो टू डूज कहाँ से आएगा, मैं सिंपली यहाँ ऐप में एक स्टेट बनाऊंगा। सबसे पहले एक स्टेट बनाऊंगा कॉन्स्ट टू डूज नाम से, ठीक है। और इस टू डूज को सेट करने के लिए मैं एक फंक्शन लूंगा, सेट टू डूज करके, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इसके अंदर एक एरे बनाऊंगा। और एरे के अंदर अभी के लिए टू डूज डाल देता हूँ, ठीक है। एरे के अंदर एक टू एरे के अंदर टू डूज डाल देता हूँ। इसके अंदर टाइटल रहेगा, टाइटल लेट सपोज लर्न मर्न, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये रहेगा स्ट्रिंग में, ठीक है। ये रहेगा स्ट्रिंग में। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आईडी दूंगा, आईडी दूंगा लेट सपोज 1। और इसमें चेक्ड की वैल्यू दूंगा लेट सपोज फॉल्स, ठीक है। चेक्ड की वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम चेक बॉक्स बनाएंगे तो उसमें एक और इसका यूज आएगा, इस प्रॉपर्टी का चेक्ड का, ताकि हम इसको टॉगल कर पाए। ट्रू हो तो वो वहाँ चेक हो जाए, और फॉल्स हो तो हम वहाँ अनचेक कर दें। तो स्टेट में भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने स्टेट में रखा है इस तीनों प्रॉपर्टी को, ठीक है। बढ़िया बात है। अभी के लिए एक टू डू रहने देते हैं ताकि हम दिखा पाए अभी। और उसके बाद ये टू डूज को हम क्या करेंगे, पास करेंगे कहाँ पे, इस टू डूज में पास करेंगे। तो आपको विद द हेल्प ऑफ प्रॉप आपको यहाँ टू डूज के अंदर पास करना होगा क्या, टू डूज को। सिंपली मैंने टू डूज को पास कर दिया। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक्सेप्ट कैसे करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा टू डूज। जैसे टू डूज लिखूंगा मैं यहाँ, यहाँ जो बना हुआ है ना ऐप के अंदर टू डूज, यहाँ जो बना हुआ है स्टेट, इस चीज को मैं इसके अंदर यूज कर पाऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉप के थ्रू पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर पाऊंगा, मैं सिंपली इस पे मैप चला पाऊंगा, मुझे मैप चलाना होगा। और मैप मेथड आपको आना चाहिए अच्छे से।
अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा था पहले मैप मेथड प्लीज देखो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल में बात किया उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक्चुअली में रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक लिस्ट, लिस्ट करेंगे। इस लिस्ट के अंदर तीन चीजें होगा, क्या क्या होगा देखो। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक टॉगल के लिए बनाओ, यानी कि सॉरी चेक बॉक्स बनाओ, ताकि उस पे यूजर चेक कर पाए, अगर काम कंप्लीट हो गया तो चेक कर दे, काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो अनचेक कर दे। तो मैं सिंपली एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा जिसका टाइप होगा ऑब्वियसली चेक बॉक्स, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है चेक्ड करके, चेक प्रॉपर्टी होगा। और इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू ध्यान से समझना क्या रखेंगे। इसकी वैल्यू हमें टू डूज से चेक की वैल्यू मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ऐप के अंदर, यहाँ चेक की वैल्यू फॉल्स है। तो हम यही दिखाएंगे, क्योंकि जब जब यहाँ चेक की वैल्यू चेंज हो तब तब मुझे यहाँ टू डूज के अंदर ये चेक की वैल्यू भी चेंज होता हुआ दिख जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा, यहाँ लिखूंगा टू डूज। ये जो सिंगल टू डू आ रहा है एक एक करके, यहाँ टू डू उठ के आ रहा है, उस टू डू के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चेक्ड, जिसका नाम क्या है चेक्ड। तो उस चीज़ को इस्तेमाल करूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऑन चेंज लगाऊंगा, ऑन चेंज भी एक प्रॉपर्टी होता है, और इसके अंदर एक फंक्शन पास होगा, जैसा कि हमने वहाँ टाइटल में किया था वैसे ही होगा। और यहाँ पे एक फंक्शन मैं कॉल करूंगा टॉगल, टॉगल चेक करके, ठीक है, टॉगल चेक करके एक फंक्शन पास करूंगा, और यहाँ पे टॉगल चेक करके पास करूंगा। और इसके अंदर मुझे आईडी देना पड़ेगा। आईडी कैसे दूंगा, मुझे पता है मुझे टू डू मिल रहा है, टू डू के अंदर ही तो आईडी है, क्योंकि मुझे यहाँ जब मैप चला रहा हूँ मैं एरे पे, तो एरे के साथ मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो भी टू डूज के अंदर होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टू डू डॉट क्या है आईडी। क्यों आईडी, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली पता होना चाहिए ना कि किस टू डू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो उस टू डू पे क्लिक करने के लिए मुझे एक्चुअली में आईडी चाहिए होगा, ताकि मैं चेंजेस कर पाऊँ। उसके बाद एक स्पैन टैग के अंदर मैं एक टाइटल लिखूंगा, जो भी टाइटल होगा। टाइटल को किस तरीके से लिखूंगा, मैं कंडीशनली लिखूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल मैं टाइटल लिख देता हूँ। अभी के लिए टाइटल लिख देता हूँ, मैं बताऊंगा कि कैसे हम उस पर चेक करें तो लाइन थ्रू आ जाए, और उसको कंडीशनली हम यहाँ पे CSS देंगे, तो वो चीज़ देखेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सॉरी टाइटल में लिख रहा हूँ, टाइटल मुझे नहीं लिखना है, टू डू डॉट टाइटल लिखना है, ठीक है। क्योंकि इस टू डू के अंदर टाइटल नाम का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो हमने टू डू पास किया है ना, इस टू डू जो एक एक उठ के आ रहा है उसके अंदर एक टाइटल नाम का प्रॉपर्टी था जिसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद मैं एक डिप बनाऊंगा जिसका क्लास नेम होगा डिलीट btn, डिलीट btn। और इसके अंदर अभी के लिए मैं लिख देता हूँ डिलीट, बट यहाँ पे हम रिएक्ट आइकन्स का यूज करेंगे और वहां से एक बटन लेके आएंगे, क्रॉस का बटन। उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक नाम का एक मेथड होगा, और जिसके अंदर एक्चुअली वही एरो फंक्शन पास करेंगे, और हैंडल क्लिक नाम का हैंडल हैंडल डिलीट नाम का सॉरी हैंडल डिलीट नाम का एक फंक्शन पास करेंगे। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, टू डू डॉट आई डी चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि मुझे डिलीट करना है तो भी पता होना चाहिए कि किस टू डू पे क्लिक कर रहे हैं, और आईडी ही यूनिक होगा, आईडी से ही पता करेंगे। अगर हम चेक बॉक्स में चेक कर रहे हैं तो भी पता होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस टू डू पे हम क्लिक कर रहे हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आओ। अब यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये दो फंक्शन हमने किया तो है, बट हमने एक्चुअली में पास नहीं किया है, सॉरी बनाया नहीं है, और बनाया नहीं है, और यहाँ अननोन है। तो हम पहले तो ऐप में बनाएंगे, क्योंकि हमारा स्टेट यहाँ है, तो यहीं पे हम फंक्शन भी बनाएंगे। तो फंक्शन बनाएंगे क्या क्या, पहले तो बनाएंगे हैंडल, हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट नाम का फंक्शन। और यहाँ पे सिंपली एक और फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट टॉगल, टॉगल चेक नाम का हमने बना लिया। क्योंकि अब यहाँ स्टेट है तो स्टेट में ही हमें टू डूज का इस्तेमाल करके यहाँ कुछ चेंजेस करना, कुछ ऑपरेशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया। बट यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे तो अननोन है ये, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे भी पास कर दूंगा, किस में पास करूंगा, मैं सिंपली टू डूज के अंदर पास कर दूंगा। क्या क्या पास करना है मुझे, पहला तो मुझे टॉगल चेक पास करना है, टॉगल चेक पास करना है। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा टॉगल चेक। और दूसरा मुझे और एक और फंक्शन है हैंडल डिलीट करके, वो भी मुझे पास करना होगा, ठीक है, वो भी मुझे पास करना होगा, हैंडल डिलीट नाम का फंक्शन। यहाँ पे हमने सिंपली पास कर दिया, और मुझे यहाँ पे जाके यहाँ पे लेना भी होगा प्रॉप्स में, ठीक है। तो मैं क्या क्या लूंगा, टॉगल चेक, और साथ में क्या लूंगा, एक और चीज मुझे हैंडल डिलीट लेना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एरर चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि देखो कहाँ से ये दो फंक्शन आ रहा है और कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात है। अभी यहाँ तक काम हो गया और आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा और यहाँ पे बहुत भद्दा दिख रहा है अभी के लिए। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिस्ट स्टाइल को नन करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे टू डूज में जाऊँगा और यहाँ जो लिस्ट मैंने बनाया है ना, यहाँ पे मैं सिंपली स्टाइल दे देता हूँ यहीं पे। यहीं पे कैसे स्टाइल दूंगा, सिंपली लिस्ट स्टाइल को कर दूंगा नन। जैसे मैं लिस्ट स्टाइल नन करूंगा, यहाँ से लिस्ट स्टाइल हट जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में एक और फंक्शन बनाऊंगा ऐड करने के लिए। मुझे हैंडल ऐड नाम से एक फंक्शन भी बनाना होगा। एक फंक्शन भी बनाना होगा, एक सेकेंड यहाँ पे। और ये क्या करेगा एक्चुअली में, ये ऐड करने का काम करेगा। जब हम इस टू डू फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा, ऐड करने का काम करने वाला है। ठीक है, तो सिंपली हम ये काम करेंगे और इसका लॉजिक लिखेंगे हैंडल सबमिट में। कैसे होगा अभी आपको पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। उससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको भी स्टाइल कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉजिक लिखते हैं ऐड करने का, डिलीट करने का और टॉगल करने का। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले टू डू आइटम में जाना है। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स डॉट सी एस एस में, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे मैंने आई थिंक नहीं दिया है क्लास, तो यहाँ लॉजिक लिखते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ना क्लास वगैरह दे देते हैं ताकि हम लॉजिक लिख पाए, सॉरी सी एस एस लिख पाए। टू डू आइटम, यहाँ पे क्लास दे देते हैं टू डू आइटम। अभी के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डू आइटम में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, सॉरी इंडेक्स में जाएंगे और यहाँ पे किसको करना है, हमें जितने भी टू डूज है उसको स्टाइल करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टू डू आइटम को, जो कि हमने क्लास दिया है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बैकग्राउंड कलर को देंगे आर जी बी और यहाँ पे देंगे 9 37 37। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, आई थिंक नंबर लॉक हो गया था। यहाँ पे दूंगा 9, यहाँ पे दूंगा 37 और उसके बाद दूंगा 75। ठीक है, कुछ ये बैकग्राउंड कलर रहेगा हमारा टू डू आइटम का, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मार्जिन थोड़ा देंगे ऊपर से, मार्जिन ऊपर से देना है तो टॉप देंगे 1 रेम का। और उसके बाद हम देंगे पैडिंग, पैडिंग देंगे 0.8 रेम का। और उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस जो होगा, बॉर्डर यहाँ पे मुझे रेडियस देना होगा, फिक्स कर देते हैं इसको 8 पिक्सल का। ठीक है, 8 पिक्सल का फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट देंगे स्पेस बिटवीन। अब ये क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों दे रहा हूँ। विड्थ दे देते हैं इसको, थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने क्यों दिया, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक और टू डू ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और टू डू ऐड करता हूँ ताकि आपको दिख पाए कुछ। यहाँ पे लर्न फ्लूट लिख देता हूँ और यहाँ पे आईडी दे देता हूँ 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है। मैंने यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया वो इसलिए दिया ताकि मैं यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, बटन, सॉरी चेक बॉक्स, टाइटल और डिलीट बटन, ये दोनों को मैं सिंपली सेपरेट कर पाऊँ, स्पेस बिटवीन दे पाऊँ ताकि ये इस तरीके से अरेंज हो जाए। और उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन वगैरह भी दे दिया है ताकि दोनों में थोड़ा सा गैप हो जाए। ठीक है, अभी के लिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो चेक बॉक्स है इसको भी थोड़ा सा हम स्टाइल करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले चेक बॉक्स को। तो चेक बॉक्स से सिलेक्ट होगा टू डू आइटम का जो इनपुट है ना, जिसका टाइप, देखो ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं हम, जिसका टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। इसकी इसकी हाइट देंगे 30। ठीक है, इसका हाइट देंगे 30 पिक्सल। ठीक है, और इसका विड्थ भी देंगे 30 पिक्सल। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये साइज बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो अभी अभी के लिए तो हमने कुछ बनाया नहीं है, एक्चुअली में हमने स्टेट को मैनेज नहीं किया। तो सबसे पहले हम स्टेट मैनेज करते हैं और सीएसएस के काम को यहीं पे रोकते हैं और स्टेट को मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने टॉगल का लॉजिक लिखना है ना इस फंक्शन के अंदर, हम वो लॉजिक लिख देते हैं। ठीक है, लॉजिक कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। हमने सिंपली वहाँ पे आईडी पास किया था तो यहाँ पे आईडी एक्सेप्ट कर सकते हैं।
देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली टॉगल चेक के अंदर हमने एक आईडी पास किया था। क्यों आईडी पास किया था? ताकि हमें पता चल पाए कि हम किस स्टेट पे यानी कि किस टू डू पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमें आईडी मिल गया। यहाँ से हम सिंपली सेट टू डूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली सेट टू डूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फंक्शन हमें मिलता है स्टेट को चेंज करने के लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले प्रीवियस स्टेट आएगा, यानी कि पूरा का पूरा पहले स्टेट उठ के आएगा। और मैं बोलूंगा जो आपको प्रीवियस स्टेट मिल रहा है ना, उसमें से क्या रिटर्न करो? उसमें से रिटर्न करो प्रीवियस स्टेट डॉट मैप, चलाओ उस पर सबसे पहले। और मैप चलाओगे तो आपको एक एक टू डू मिल जाएगा, और एक एक टू डू मिल जाएगा तो वहां से पहले कंडीशन चेक करो। अभी भी रिटर्न नहीं करना है, अभी फिर कंडीशन चेक करना है और देखना है कि क्या टू डू डॉट आई, यानी कि जो यहाँ पे एक एक टू डू उठ के आ रहा है, यानी कि मैप चल रहा है, मैप मतलब एक एक टू डू पे चेक करेगा। तो एक एक टू डू जो उठ के आ रहा है, क्या वो जो हमने आईडी पास किया है टॉगल चेक, यानी कि जो यहाँ पे क्लिक कर रहे थे ना, यहाँ पे क्लिक करते वक्त जो आईडी हमने पास किया है, क्या उस आईडी से ये मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तब आप रिटर्न कीजिए पहले वाला स्टेट, यानी कि जो पहले का टू डू है वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रिटर्न कर दो। यानी कि जो स्टेट में आपको टू डू दिख रहा है, पूरा का पूरा स्टेट वैसा ही का वैसा ही ये रिटर्न कर दो, ये जो टाइटल आईडी चेक दिख रहा है। लेकिन उसके साथ में ही एक काम कर दो, बस एक काम कर दो कि चेक्ड की वैल्यू जो है ना फॉल्स है ना, तो आप क्या करो, अगर फॉल्स रहे तो ट्रू कर दो, और अगर ट्रू रहे तो सिंपली फॉल्स कर दो। मैं यही करूंगा ना, निगेसेट कर दूंगा, यहाँ पे निगेटिव कर दूंगा इसका। अगर अनचेक रहेगा तो चेक हो जाएगा, चेक रहेगा तो अनचेक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, मैंने एल्स वाला पार्ट लगाया नहीं है ना, इफ के बाद मैंने एल्स भी लगाना है। एल्स क्या लगाना है कि अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना मिले तो मुझे तब भी तो रिटर्न करना है ना टू डू को। तो मैं सिंपली टू डू को रिटर्न कर दूंगा। अब मैं अगर चेक करूँ यहाँ पे और क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप क्लिक कर पाओगे, और यहाँ पे अनचेक भी कर पाओगे। अगर मैं स्टेट में दिखाऊँ कि स्टेट में भी चेंज हो रहा है या नहीं, तो स्टेट में मैं दिखाता हूँ, और ये एरर क्या है मैं अभी दिखाता हूँ क्या एरर है, और इसको सॉल्व भी करेंगे अभी। सबसे पहले मैं स्टेट में जाऊँगा, कंपोनेंट्स में, और टू डूज के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली दिखाऊंगा आपको कि जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, अभी अभी देखो चेक्ड की वैल्यू फॉल्स है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो चेक्ड की वैल्यू आपको ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक करूंगा तो चेक्ड की वैल्यू ट्रू हो गया, यानी कि स्टेट में भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, स्टेट में भी अपडेट हो रहा है। यहाँ अब एरर क्या है पहले वो देख लेते हैं। इधर में जो मैप चला रहे हैं ना आप, यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर आपको एक की भी पास करना होगा। की क्या होगा? टू डू डॉट आई डी, की यूनिक होना चाहिए, वही लिख रहा था वहां पे कि जो की देखो, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड बी अ यूनिक की प्रो। जो भी चाइल्ड आपने जहां भी मैप चलाया ना इस टू डूज के अंदर, ये जो रेंडर किया है टू डूज को, वहां पे जो ईच प्रॉप है वो यूनिक होना चाहिए। तो मैं यूनिक कैसे बनाऊंगा? उसके आईडी से, क्योंकि आईडी तो यूनिक होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक प्रॉपर्टी देना है की, और की जैसे ही दोगे आप यहाँ देख पाओगे रिफ्रेश करते ही ये एरर चला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सीएसएस में जहाँ पे हमने रोका था काम को। और यहाँ पे ध्यान से समझना सीएसएस में क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो सीएसएस थोड़ा सा वहाँ पे गंदा दिख रहा था। कैसे गंदा दिख रहा था? क्योंकि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं, जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कलर जो है भद्दा सा दिख रहा है। मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा एक्सेंट कलर, एक्सेंट कलर, और इसको कर दूंगा व्हाइट। इससे क्या होगा, इससे ध्यान से समझना क्या होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब देखो ये इसका कलर सही लग रहा है, इसका बहुत प्यारा से लग रहा है। तो इस तरीके से हम इस चीज को प्रॉपर्टी को डालेंगे। उसके बाद एक और चीज करेंगे, यहाँ पे कर्सर थोड़ा सा पॉइंटर दे देंगे, कर्सर पॉइंटर दे देंगे ताकि इस तरीके से हमें दिख पाए। अब हम सिलेक्ट भी कर पा रहे हैं, सब चीज कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी आप इस पे क्लिक करो ना, जब भी आप इस पे क्लिक करो तो ये जो लाइन है ना इस पे लाइनिंग आ जाए, लाइन थ्रू आ जाए, कट हो जाए, मतलब जब भी मैं क्लिक करूँ तो ये कट हो जाए। तो इसके लिए मैं कंडीशनली लगाऊंगा, कंडीशनली सीएसएस को अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले वो तो सीएसएस अप्लाई कर लेता हूँ जो भी हमें करना है। तो एक सीएसएस लगा लेता हूँ डॉट कंप्लीटेड नाम से। ये मैं कंप्लीटेड नाम से लगा लेता हूँ, सीएसएस बना लेता हूँ, जिसका मैं बोलूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर दो, क्योंकि मुझे लाइन थ्रू करना है। और इसका ओपेसिटी जो है वो 0.4 कर दो। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी कुछ नहीं होगा, अभी मैं जब क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैं कब करूंगा, इस क्लास को कब दूंगा? कब दूंगा? जब मैं यहाँ पे आऊंगा टू डूज में। कब दूंगा? जब क्लास को,
जब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैं क्लास दूंगा, बोलूंगा क्लास दे दो, ठीक है बढ़िया बात है क्लास दो, लेकिन डायरेक्ट क्लास नहीं दो, कंडीशनली दो। कंडीशनली कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इस तरीके से टेम्पलेट का यूज करेंगे, स्ट्रिंग टेम्पलेट का। और यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोलूंगा, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, मैं बोलूंगा कि जो टू डू डॉट चेक्ड है ना, जो टू डू डॉट चेक्ड है, वो अगर ट्रू हुआ, वो अगर ट्रू हुआ, ट्रू का मतलब जब क्लिक हो तभी ट्रू होगा, तो जब चेक होगा तो क्या कर दो, उसको क्लास दे दो जो हमने बनाया है, लाइन थ्रू वाला क्लास जो बनाया था कंप्लीटेड करके। और अगर फॉल्स हो तब क्या करो, कोई क्लास ही मत दो इसको, अगर कोई क्लास नहीं देंगे तो नहीं होगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको लाइन थ्रू दिख जाएगा, और इस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो लाइन थ्रू दिख जाएगा। और जब अनचेक होगा, अनचेक का मतलब कि फॉल्स, तो फॉल्स वाला कंडीशन यहाँ जो दूसरा वाला है, एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि कोई क्लास मत दो, वो चल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारा टू डूज का स्टाइलिंग हो गया। इसमें और चीज़ें भी करना है, पहले सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड बटन पे लॉजिक लिख लेते हैं ताकि हम ऐड कर पाए टू डूज को। ऐड का लॉजिक कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे। और ऐड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास ऐड करने के लिए एक चीज़ भी होना चाहिए जो कि है नया टू डू, क्योंकि नया टू डू को ही ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम एक नया टू डू लेंगे, नया टू डू लेंगे। अब नया टू डू कौन पास करेगा मैं आपको बताता हूँ अभी, डोंट वरी। नया टू डू कैसे मिलेगा, सबसे पहले नया टू डू मान लो आपको मिल गया, ठीक है मिल गया, तो आप क्या करोगे, लिखोगे सेट टू डूज, यानी कि इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और बोलोगे कि जो भाई प्रीवियस स्टेट है ना, उसको तो कुछ न करो, उसको आने दो, और मैं यहाँ पे देख लूंगा, देख लूंगा मतलब इस एरे के अंदर इस प्रीवियस स्टेट को डाल दो, मतलब जो भी प्रीवियस स्टेट है, जो भी इसके अंदर टू डूज के अंदर है, पूरा का पूरा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में ये काम और करो, साथ में एक काम और करो कि जो मैं न्यू टू डू मुझे मिल रहा है ना, जो भी यूजर न्यू टू डू कर रहा है, डाल रहा है, उसको भी ऐड कर दो। मतलब पहले वाला स्टेट पूरा का पूरा ऐड कर दो, प्रीवियस स्टेट को स्प्रेड करके, और साथ में नया टू डू जो मिल रहा है उसको भी ऐड कर दो, ठीक है, उसको भी ऐड कर देगा। तो यहाँ पे न्यू टू डू के अंदर आप मुझे पास करना पड़ेगा कुछ, तो कहाँ से पास करूंगा, टू डू फॉर्म में जाऊंगा, और यहाँ जो हैंडल सबमिट है ना, हैंडल सबमिट कब चलेगा, जब यूजर इस ऐड पे क्लिक करेगा, तो ऐड पे क्लिक करेगा तो हैंडल सबमिट चल जाएगा। हैंडल सबमिट में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं ई लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये काम क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब यूजर क्लिक करे यहाँ पे ऐड पे, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये देखो, ये इनपुट फील्ड ब्लैंक नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जब सबमिट भी करोगे ना, तो अगर इसके बिना करोगे तो आप देख पाओगे कि ये पूरा का पूरा इनपुट फील्ड गायब हो गया, रिफ्रेश हो जा रहा है, यानी कि पेज जो है रिफ्रेश हो जा रहा है। अब मैं ये नहीं चाहूंगा, तो इसके लिए मैं इस चीज को इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं सिंपली लिखूंगा नया टू डू, पहले तो नया टू डू बनाऊंगा। नया टू डू क्या होगा, ध्यान से समझना, नया टू डू क्या होगा, उसके अंदर टाइटल होगा। टाइटल क्या होगा, जो यूजर टाइटल में लिख रहा है, यानी कि यहाँ जो टाइटल में आ रहा है ना स्टेट में, वही स्टेट यहाँ दे दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, चेक्ड की वैल्यू सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक्ड, चेक्ड की वैल्यू मैं लिखूंगा फॉल्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये इंपोर्ट हो गया बाई मिस्टेक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू आईडी का इस्तेमाल करेंगे, यूनिक आईडी को जनरेट करने के लिए। अब क्यों करना है, मान लो आपने ऐड किया टू डू को, नया टू डू को ऐड किया, तो उसमें अगर आईडी रहेगा यूनिक, तभी तो आप टॉगल कर पाओगे उसको, तभी तो आप डिलीट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि किस टू डू को डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए आपके पास आईडी होना चाहिए, और आईडी है तो यूनिक आईडी होना चाहिए। तो यूनिक आईडी के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली npm इंस्टॉल करेंगे यूयूआईडी, और सिंपली इसको इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट भी करेंगे। तो इंस्टॉल हो जाने देते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इसको इंपोर्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको यूयूआईडी पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे npm के वेबसाइट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको इंपोर्ट करने का तरीका बता दिया था, बट इस तरीके से आप इंपोर्ट करोगे, कैसे करोगे, वर्जन 4 के तरह इंपोर्ट करोगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है और उसके बाद इसको कॉल करना है। तो मैं वही काम करूँगा, मैंने आपको दिखा दिया इस चीज़ को कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे किसको, यू आई डी को एज वर्जन 4, ठीक है। और कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो सिंपली कहीं से नहीं, यू आई डी से करेंगे, और यहाँ पे यू आई डी को कॉल कर देंगे, डेट्स इट। अब अगर हम चेक करें, अब अगर हम चेक करें और यहाँ पे लिखे लर्न रिएक्ट जेएस,
जैसे एंटर दबाएंगे वैसे ही आपका एक बन जाएगा। यहाँ पे आपको टू डू मिल जाएगा, नया टू डू। और यहाँ पे इसको भी हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत हो रहा है, जैसे ही मैंने ऐड किया ये जो इनपुट फील्ड है वो खाली नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ दूसरे टू डू के लिए ये इनपुट फील्ड खाली भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, सेट टाइटल की मदद से उसको बोलूंगा कि जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए, जैसे ही नया टू डू ऐड हो जाए वैसे ही उसको खाली कर दो, ठीक है। तो खाली करते ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ लर्न रिएक्ट। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ ये ऐड भी हो जाएगा और यहाँ से इनपुट फील्ड खाली भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर दबाऊं तो भी ये ऐड कर दे रहा है खाली टू डू। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस डालूं और तब भी एंटर दबाऊं तब भी यहाँ पे नया टू डू बना दे रहा है, और जो कि ये नहीं करना है मुझे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली उसके लिए यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा, कंडीशन लिखूँगा। और मैं बोलूँगा कि जो आप टाइटल में लिख रहे हो ना, सबसे पहले तो उसको ट्रिम करो। ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्पेस को रिमूव कर देगा। उसके बाद बोलूँगा रिमूव करने के बाद उसका लेंथ चेक करो। अगर उसका लेंथ 0 हो रहा है तब तो तुम सिंपली एक अलर्ट मैसेज दे दो। अभी के लिए मैं अलर्ट दे रहा हूँ। मैं टोस्टिफाई का यूज करूँगा जो कि अभी मैं बताऊँगा, बट फिलहाल के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ। मैं लिखूँगा राइट समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर दबाओगे ना, यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा क्योंकि आपको लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज और हो रहा है, मुझे अलर्ट तो मिल रहा है बट एक नया टू डू बना भी दे रहा है। मुझे यहाँ से क्या करना होगा, मुझे यहाँ से राइट समथिंग करने के बाद, अलर्ट देने के बाद रिटर्न भी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि इसके बाद ये सारी चीजें चले, नया टू डू बने, इसलिए मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा। तो जैसे ही रिटर्न करूंगा यहाँ पे आप जैसे ही स्पेस दिए बिना एंटर दबाते हो तो आपका नया टू डू नहीं बनेगा। देखो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और बिना कुछ लिखे एंटर दबाता हूँ तो यहाँ अलर्ट आएगा और नया टू डू नहीं बनेगा। अगर स्पेस डालता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो भी आपको अलर्ट मिलेगा। अब इस अलर्ट के लिए जगह थोड़ा सा टोस्टिफाई का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझना। यहाँ पे सिंपली जाऊँगा टोस्टिफाई के वेबसाइट पे, रिएक्ट टोस्टिफाई। और यहाँ पे सिंपली इसके अंदर जाऊँगा और मुझे सिंपली ये लाइन लिखना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते ही ये टोस्टिफाई, जो रिएक्ट टोस्टिफाई है वो इंस्टॉल हो जाएगा npm से। और यहाँ पे सिंपली इसको क्लियर भी कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली यूज करना है, इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से दोनों को इंपोर्ट करना है। इस दोनों को इंपोर्ट करना है, कहाँ पे करना है, तो जहाँ पे आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे आप यूज करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ इस पूरे के पूरे ऐप में यूज करना है। मैं चाहता हूँ कहाँ पे, पूरे ऐप में यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाके यहाँ पे मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले। और एक सेकेंड, यहाँ इंपोर्ट करना होगा मुझे। और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस टोस्ट कंटेनर को इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे इस टोस्ट कंटेनर को इस टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस टोस्ट का इस्तेमाल करूँगा। इस टोस्ट का इस्तेमाल मुझे कहाँ करना है, यहाँ नहीं करना है मुझे। इस टोस्ट का इस्तेमाल करना है एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करना है। कहाँ पे करना है, इस अलर्ट की जगह करना है। तो मैं इस अलर्ट की जगह क्या लिखूंगा, सिंपली अलर्ट नहीं लगा के मैं टोस्ट लगाऊंगा, टोस्ट डॉट एरर। इसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, एरर भी होता है, सक्सेस भी होता है, इन्फो भी होता है। तो आप टोस्टिफाई के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, बहुत सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। मुझे सिंपली एरर लगाना है, मैं लिखूंगा राइट समथिंग, ठीक है। अभी के लिए राइट समथिंग लिखता हूँ और जैसे ही ये काम करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ इंपोर्ट भी करना होगा, मुझे बताना होगा टोस्ट के बारे में। मैं सिंपली टोस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ टोस्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब देखो, अब ध्यान से समझना, टोस्ट इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन भी लगा दिया, टोस्टिफाई भी लगा दिया। अब ये सभी चीज़ हो चुका है। यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा कट करता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, एरर मिलेगा, एरर मैसेज। बट ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने जो इंडेक्स डॉट जेएस में जो यूज किया ना, यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, इसके पास प्रॉपर्टी होता है ऑटो क्लोज करके, ऑटो क्लोज प्रॉपर्टी होता है जिसको आप दे सकते हो वैल्यू। मैं देता हूँ 2000। 2000 दूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ इससे भी फास्ट हो थोड़ा सा। तो मैं सिंपली यहाँ पे 1500 मिली सेकेंड दे सकता हूँ। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो ये सिंपली क्या करेगा, ये चीज़ हो जाएगा, आपको एरर बता देगा। अगर स्पेस दबा के करता हूँ
तो भी आपको एरर का मैसेज मिल जाएगा। तो ये था टोस्टिफाई का यूज इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिलीट का लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। डिलीट का लॉजिक लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ऐप डॉट जेएस में आएंगे और यहाँ पे डिलीट का लॉजिक लिखेंगे। तो डिलीट का लॉजिक लिखने के लिए हमने आईडी पास किया था, आईडी चाहिए होगा तो आईडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सेट टू डूज को क्या करेंगे, सेट टू डूज के अंदर प्रीवियस स्टेट आएगा और मैं बोलूँगा जो भी प्रीवियस स्टेट आ रहा है उस पर तुम क्या करो, फिल्टर लगाओ, क्योंकि मुझे छांटना है ना चीज़ों को। तो फिल्टर लगाऊंगा और बोलूँगा टू डू आएगा एक एक करके, और एक एक टू डू आएगा उठ के। एक सेकेंड यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली बोलूँगा टू डू डॉट आई डी अगर नॉट इक्वल हुआ आईडी के, यानी कि जो मैं आईडी पास कर रहा था डिलीट करते समय, जो भी टू डू पे क्लिक करूंगा उस टू डू का आईडी और जो मैप फिल्टर मेथड से एक एक टू डू उठ के आ रहा है उसका आईडी अगर दोनों मैच नहीं किया, तब तुम क्या करो, सेट टू डूज में, यानी कि सेट टू डूज के इस्तेमाल से टू डूज के अंदर, इस टू डूज के अंदर आप क्या करो, उस स्टेट को डाल दो, उस टू डूज को डाल दो और बाकी को क्या करो, डिलीट कर दो। वही करेगा, फिल्टर मेथड तो वही करेगा ना, उसी को रखेगा जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये टू डू डॉट आई डी जो है नॉट इक्वल टू आई डी होगा, तभी ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी जो होगा टू डूज के अंदर वो टू डू आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आऊंगा। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब जैसे मैं डिलीट करूंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा डिलीट होता हुआ, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कर्सर भी लगाऊंगा। डिलीट बटन को स्टाइल करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली टू डूज में जाऊंगा और यहाँ पे डिलीट बटन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाऊंगा और यहाँ पे एक और बटन होगा डिलीट बटन, जिसको सिंपली मैं कर्सर दे दूंगा पॉइंटर, डेट्स इट, पॉइंटर दे दूंगा। अभी के लिए इतना हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिलीट का डब्बा लगाना है, ठीक है, एक आइकन लगाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रिएक्ट आइकन्स में जाऊँगा, रिएक्ट आइकन्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं उस आइकन को सिलेक्ट करूँगा जो भी मुझे लगाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ डिलीट का बटन लगाऊँ, डिलीट का बटन लगाऊँ। तो डिलीट बटन मैं या ये वाला ले लेता हूँ। और इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, लेकिन इंपोर्ट करने के पहले आपको यहाँ पे उसको npm से इंस्टॉल भी करना होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, और उसके बाद उस आइकन्स को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ पे करना है, इस इस डिलीट बटन पे। डिलीट बटन कहाँ है, यहाँ पे है। तो सिंपली मैं यहीं पे इंपोर्ट करूँगा इसको, जो भी मैंने कॉपी किया है। और यूज कहाँ पे करना है, तो यूज मुझे करना है डिलीट बटन पे। इस जो आपने डिलीट लिखा है ना, यहाँ पे मुझे यूज करना है। यहाँ पे कैसे यूज करूँगा, सिंपली लिखूंगा एम डी डिलीट। ठीक है, इस तरीके से यूज कर दूंगा। जैसे यूज करूंगा आपको यहाँ पे ये डिलीट बटन दिख जाएगा। ठीक है, ये डिलीट बटन भी दिख जाएगा। जैसे मैं डिलीट करता हूँ ये डिलीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये दोनों टू डू जो इनिशियल टू डू है वो आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आओगा। इस तरीके से हमने बना लिया, लेकिन एंड में मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लिखूंगा। मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करके थोड़ा सा लॉजिक लिखने वाला हूँ इसके अंदर। तो कैसे करूँगा, यहाँ ऐप डॉट जेएस में जाऊँगा और सबसे पहले तो यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करता हूँ। अब ये क्या करेगा मैं बताता हूँ अभी। यूज इफेक्ट, एक सेकेंड, यूज इफेक्ट को इस्तेमाल करूँगा। अच्छा हाँ, यूज इफेक्ट मैं यहीं पे इस्तेमाल कर लेता हूँ ना, मुझे रिएक्ट से ही तो करना है ना, तो यूज इफेक्ट को यहीं पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका इस्तेमाल मुझे कैसे करना है, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूँगा, एंड में आऊँगा, सबसे पहले इस टॉगल कंप्लीटेड के भी एंड में आऊँगा और यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। यूज इफेक्ट करेगा क्या, ध्यान से समझना। पहले तो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। आई होप आपको ये तो पता चल रहा होगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, यहाँ डिपेंडेंसी एरे देते हैं हम, आप जानते होंगे, या तो ब्लैंक दे सकते हैं या फिर कोई वैल्यू दे सकते हैं। मैं वैल्यू दूंगा, क्यों दूंगा, मैं चाहूंगा कि जब भी जो टू डू स्टेट है ना, ये जो स्टेट है, जब भी स्टेट में कुछ भी चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, यानी कि अब क्या कहने का क्या मतलब है, यहाँ डिलीट होगा तो डिलीट होगा, या टिक लगेगा तो स्टेट में चेंज होगा। तो स्टेट में चेंज होगा तो मुझे कुछ करना है। अब करना क्या है वो देखते हैं। यहाँ टू डू नहीं, टू डूज होगा, स्टेट टू डूज है। तो करना क्या है मुझे, जब भी स्टेट में चेंज हो तो करना क्या है, मैं चाहूंगा एक कंडीशन लगाऊंगा, बोलूंगा टू डूज पे, टू डूज जितने भी है उसको, उसके लेंथ को चेक करो। सबसे पहले तो लेंथ को चेक करो। अगर लेंथ ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, अगर लेंथ ग्रेटर देन जीरो हुआ और एक और कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हुआ, टू डूज डॉट एवरी मेथड लगाओ। एवरी का क्या होगा, एवरी से क्या होगा,
एवरी से हर एक एलिमेंट को वो चेक करेगा। हर एक एलिमेंट आएगा टू डू में, ठीक है, हर एक एलिमेंट आएगा टू डू में। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, टू डू डॉट चेक हो जाएगा। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। अभी के लिए यहाँ कुछ एरर आ रहा है, उसको पहले हैंडल कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कैसे एरर आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक जीरो होगा, हाँ यहाँ जीरो होगा ना एक्चुअली। ये नंबर लॉक हो जाता है बार बार, जिसकी वजह से नंबर नहीं लिखा पाता। तो ठीक है, यहाँ पे जीरो हो गया। अब ये कंडीशन कैसे लग रहा है, ध्यान से सुनना। मैं उसको बोलूंगा कि टू डू में अगर कुछ वैल्यू है, मतलब टू डू का लेंथ अगर जीरो से बड़ा है, जो जीरो से बड़ा है यानी कि कुछ टू डू है उसमें, और उसके साथ में एवरी मेथड की मदद से हर एक टू डू को लो और उस टू डू के चेक्ड वैल्यू को चेक करो। उस चेक्ड वैल्यू को चेक करो। अगर चेक यानी कि टू डू डॉट चेक की वैल्यू ट्रू हो गई, मतलब इसकी जगह ट्रू आ जाएगा। तो अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो तब तुम ये कंडीशन के अंदर जो भी लिखोगे वो काम होगा। मैं बोलूंगा टोस्ट का इस्तेमाल करूंगा, टोस्ट डॉट सक्सेस का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। एक सक्सेस नाम का भी प्रॉपर्टी होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अंदर लिखूंगा ऑल टास्क आर डन। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ध्यान से सुनना है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब टू डूज में सब में टिक लग जाए, सब टू डू में टिक लग जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज उसको सक्सेस की तरह उसको एक टोस्टिफाई का यूज करके भी दिखाओ। और यहाँ पे मुझे टोस्टिफाई का इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, टोस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट और टोस्टिफाई, ठीक है। इसको इंपोर्ट भी कर लिया। अब देखो, अब ये काम हो जाएगा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। देखो जैसे ही मैं इसको डिलीट करता, सॉरी, जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ और जैसे ही पूरा चेक हो जाएगा, जैसे ही पूरा चेक हो जाएगा, तो यहाँ ऑल टास्क का डन लिखा जाएगा, ठीक। मैं चाहता हूँ एक और चीज़ करना, एक और फंक्शनलिटी देना, कि जैसे ही ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तुमने कर दिया, डिलीट कर दिया, सॉरी चेक कर दिया सबको, लेकिन साथ में एक और काम करना, इफ के अंदर ही आना और एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगाना, सेट टाइम आउट, और इसके अंदर टाइम दे देना। लेट सपोज 2 सेकेंड बाद तुम क्या करना कि जो वैल्यू है ना टू डू की, यहाँ जो टू डू वैल्यू है ना, सेट टू डूज, यानी जो स्टेट है, उसको तुम सिंपली क्या करना, खाली कर देना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आप चेक करोगे, तो मैं चेक कर दिया, ठीक है, चेक हो गया। मैं एक और चेक करता हूँ, ये ऑल टास्क का डन लिखाएगा और 2 सेकंड बाद सारा टास्क गायब हो जाएगा, यानी कि ये आपका वेब पेज क्लियर हो गया। तो मैं ये चाहता था। लेट सपोज मैं लिखता हूँ लर्न रिएक्ट जेएस और लर्न मर्न, लिखा मैंने। अब जैसे ही मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर पाऊंगा, चेक करना चाहूँ चेक कर पाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ही पूरा चेक होगा वैसे ही आपको ये मिल जाएगा ऑल टास्क आर डन और सभी टू डूज गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया, और इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत बेसिक सा टू डू बना लिया, और इस तरीके से आपका टू डू दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा टू डू है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, एंड जो यहाँ तक देखा है जिसने, मुझे पता है कि उसने बहुत कुछ सीखा है इसके अंदर। टोस्टिफाई का यूज़ सीखा है, यूज इफेक्ट का यूज़ सीखा है, यूज स्टेट का यूज़ सीखा है, एंड साथ में और भी रिएक्ट आइकन्स को कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखा है इस वीडियो में। सो कॉन्ग्रेचुलेसन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।